जैसे कि हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ये गौ कथा इस देश की नहीं, इस ब्रह्मांड की, इस पूरे विश्व की सबसे पुरानी कथा है। और इस कथा को भूलने पर, इस कथा को न समझने पर और कथा कुछ कर ही नहीं सकती। ये नितांत सत्य है। इस देश के लोग गाय को भूल गए, उसको पशु समझ करके उसको निरादर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि पशवो, बोलिए, न गावः। इसका मतलब होता है गाय को कभी पशु मत बोलिए। अथर्ववेद का मंत्र जिसे हम रोज मंगलाचरण में पढ़ते हैं, वो कहता है कि देवीं वाचम अजनयंत देवा, मतलब उस देवी को जानो। किसको? अजनयंत देवा, जिससे सब देवता जन्म लेते, जिससे सब देवता प्रकट होते, मतलब देवत्व को देने वाली गाय। आप जितने भगवान के अवतार हुए हैं, 24 अवतार माने गए हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत, तो सभी 24 अवतार गौ की वजह से ही हुए हैं। बोलो गौ माता की माँ। आप राम जी को उठा लो, कृष्ण को उठा लो। इसलिए हम लोग कथा में बोला भी करते हैं कि भाई जिस देश में गाय के दूध की खीर से राम पैदा हुए हों, जिस देश में गौ का दूध पी करके श्री कृष्ण के मुख से गीता निकली हो, जिस देश में खेत से सीता निकली हो, उस देश में आज गाय को पशु समझ करके काटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और बार बार हम इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि भाई कोई भी सत्कर्म है, कोई भी शुभ कर्म है, बिना गाय के नहीं हो सकता। कुछ भी है, आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप बिना गाय के दान नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा दान क्या है बताइए? कन्यादान। क्योंकि कोई भी दान है उसमें अभिमान होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मल की जाय मलई के धोए। बोला लोग मैल से मैल को धो रहे हैं, लेकिन उससे मैल को धोने से मैल को धोने से मैल खत्म होगा? बोलो नहीं, वो तो और चढ़ेगा। शिव जी का धनुष अहंकार है, और जितने 10,000 राजा अभिमानी वहां आए हुए हैं, वो सब उसको तोड़ने के लिए कभी अलग अलग और कभी इकट्ठे होके जा रहे हैं। तो राजाओं में भी अभिमान है और धनुष भी अभिमान है। तो अभिमान से अभिमान टूटेगा? बोलते क्यों नहीं हो? इसलिए तुलसी जी ने लिखा कि जैसे जैसे ये राजा लोग उस धनुष के पास जा रहे हैं, मनो पाई भट्ट बाहुबल अधिक अधिक गर्व आए। जैसे जैसे बोला राजा लोग उस धनुष के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका वजन और बढ़ रहा है। टूटने की तो बात छोड़ो। तो कमाल की बात है। ऐसे ही हम लोग कोई भी सत्कर्म करते हैं, कितना भी दान करते हैं, तो दान में अभिमान है। आप कहीं भी देख लो, कोई चीज़ हमने दे दी तो पहले हम उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं, नहीं लिखवा देते? मंदिर में ही आपने पंखा वंखा चढ़ा दिया, मान लो पंखा ऊपर बाद में चढ़ता है, पहले उसमें आपका, हाँ, कुछ वाक्य पूर्ति आप भी कर दिया करो। क्या फिर वो पंखा भी घूमता है और देने वाला भी घूमता है, फिर खूब खूब घूमता है। बोलो गौ माता की।
हर हर माँ। एक ही शब्द है जो अभिमान को तोड़ता है। कौन है? बोलो, अभी मां न। अर्थ कर लो, करो। अभिमान शब्द है ना, मूल शब्द क्या है बोलो? अब इसका अर्थ कर लो। अभी, अभी माने अभी, और मां मतलब मां, और ना माने नहीं। तो अभी हमारे जीवन में मां नहीं है, इसलिए अभिमान है। जिस दिन जीवन में मां आ जाएगी उस दिन अभिमान खत्म हो जाएगा। बोलो गौ माता की हर हर मां।